अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर मेरे साथ मेरे कोची, मेरे स्टूडेंट तनवीर अहमद साहब हैं। और तनवीर अहमद साहब के साथ जो मुझे ज्यादा खुशी है वो उनके साहबजादे हैं। बेटे क्या नाम था आपका? हमजा। हमजा। तनवीर साहब ने और हमजा ने दोनों ने इकट्ठे मेरी वर्कशॉप अटेंड की थी। जब वर्कशॉप ली तो तनवीर साहब ने इनको साथ बैठाया। हमजा इज 14 ईयर्स ओल्ड, 14 साल की ही है ना। जी। अब जो अच्छी बात है वो ये है कि तनवीर साहब अपने साथ साथ अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। तो हमजा को मैंने एक शेर इलामा इकबाल का सुनाया था। खिरद को गुलामी से आजाद कर, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। कौमें तरक्की तब करती हैं जब हम अपने बच्चों को हम फाइनेंशियल लिटरेसी आज के दौर में देते हैं। पुराना दौर था तो हम तलवारबाजी सिखाते थे, घोड़सवारी सिखाते थे। आज क्रेडिट कार्ड इज द वेपन। आज पैसा जो है वो ताकत है। और इसे हम माने या ना माने, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी बात कि योर लाइफ इज द कार एंड मनी इज द फ्यूल। सेहत के बाद सबसे अहम चीज जो है वो आपके फाइनेंशियल्स हैं। पहली नंबर वन पे हेल्थ है, क्योंकि बीमार आदमी की एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं सेहतमंद हो जाऊं। अल्लाह ने अगर आपको सेहत की नेमत दी हुई है तो गरीब की, वो कहते हैं अमीर के 100 मसले होते हैं तनवीर भाई। अमीर आदमी के 100 मसले एकदम। होते हैं, गरीब आदमी का एक बिल्कुल सर। मसला होता है। उसका मसला होता है कि मुझे किसी तरह रोजगार मिल जाए, मेरा गुजारा चल जाए। तो ऐसे ही। गुर्बत से तो अल्लाह और अल्लाह के मतलब अल्लाह के नबी जो हैं उन्होंने भी गुर्बत को अच्छा नहीं समझा, बहुत सी इस पे हदीसें हैं। और मुसलमानों को ये मशवरा दिया, वरना क्यों हदीस होती कि 9 गुना ज्यादा रिस्क है अपने कारोबार में। कि जो कौम है हमारी, जो मुसलमान हैं, दे शुड ट्राई द बिजनेसेस, दे शुड गो इनटू तिजारत में जाओ, जो कि सुन्नत भी है तिजारत, वो तो हमारे नबी करते थे। तो ये बड़ा अच्छा काम है तिजारत करना। और अब यहाँ पे कई एक्सट्रीमिस्ट लोग नेगेटिव कमेंट कर देंगे, आई डोंट केयर। अब मैं ये पूछता हूँ भाई, आपने ये जब चीजें मेरे से सीखी, आप जो मुझे बता रहे थे, तो इनका इतलाक भी आप करते हैं, रेशियोज को देखते हैं? जी जी। जब फैसला करते हैं आप शेयर खरीदने बेचने का तो आप करते हैं? हाँ जी। अच्छा, जी बिल्कुल। मैं इनको कह रहा था कि इनकी बहन इनसे बड़ी है, कहते वो इंटरेस्ट नहीं लेती काम में। मैं कहा अब्बा जी को कहें कि उनकी पॉकेट मनी आदि कर दें। उन्हें कहें कि बेटा यू हैव टू अर्न बिफोर यू स्पेंड। और ये मैं आप सबको कहूंगा कि आप अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि पैसा खर्चने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। हम कितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ बोल लें, अभी हम गाने बना लें, हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है, दुश्मन के बच्चे को कोई जरूरत नहीं है हमसे पढ़ने की। दुश्मन के बच्चे ने टाटा अंबानी अडानी पैदा कर लिए हैं, जो 150 150 200 बिलियन डॉलर की एम्पायर्स उन्होंने खड़ी कर दी हैं। और इंडिया को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बना दिया है। दे आर द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। आप सिर्फ जो टाटा कंसल्टेंसी TCL है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उस दिन मैं देख रहा था 168 बिलियन डॉलर्स। और हमारी पूरी स्टॉक मार्केट की 43-44 बिलियन डॉलर है। तो आप ये उनकी एक कंपनी जो है वो हम सब पे भारी है। तो ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि हम दुश्मन के बंदे को बाद में पढ़ाएंगे बच्चे को, पहले हम खुद कुछ पढ़ लें। अपना बच्चा तो पढ़ा लिए, नाल बैठा है, तो दुश्मन के बच्चे बाद में पढ़ाने जाएंगे और गाने भी बनाएंगे। तो अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी दें। तनवीर भाई, मैं चाहूंगा आप इस पर बताएंगे, आप कितने मुतमईन होते हैं जब आप अपने बच्चे को ट्रेड करते हैं या ये बातें करते हुए देखते हैं? सर, पहला सेशन मैंने और मेरे बेटे ने इकट्ठे लिया था। और पहली ट्रेड जो थी वो मैंने नहीं की थी, इसने की थी। और सक्सेसफुल ट्रेड की थी। जो आपने सबक सिखाया था उसके मुताबिक पहली ट्रेड हमजा ने की थी और और सक्सेसफुल। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं आपको कम और इसको सिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। वो क्यों? आप और हम अब बड़े होते जा रहे हैं, हमारे दिन उतने दुनिया में नहीं है। ये एग्जैक्टली, आने वाली बिल्कुल जनरेशन है। ये बिल्कुल। ये जितनी यंग एज के 12 साल के बच्चे को हम जब ये चीज सिखाते हैं ना, तो मैंने अपने बेटे को 13 साल की उम्र में शुरू किया था कि जब वो 24 साल की उम्र में जॉब मार्केट में आता है, बिजनेस मार्केट में आता है, तो वो 12 साल के तजर्बे से आता है।
एग्जैक्टली सर, और बिल्कुल। इसीलिए हम जो कहते हैं ना, इसराइल का नाम हम लेते हैं या इंडिया का नाम लेते हैं, मैं कोई उसमें नहीं जाऊंगा रिलीजियस उसमें, वो हमें बीट इकोनॉमी में इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हम अपने बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे, हमारे बच्चे जन्नत मिर्जा और वो आपका जो है डकी भाई को देख रहे हैं। हमारे जो 100%। वो इनका मुंह में रीलें देखने में लगे हुए हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो बिजनेस समझने में लगे हुए हैं। तो फिर वो उनकी इकोनॉमी क्यों ना ग्रो करे? जब हम अपने बच्चों को ये मैसेज नहीं देते, आपकी साहबजादी मेरी भी बेटियों की तरह है, मेरी बेटी को ये वीडियो दिखाइएगा जब वो उसको को, बेटे यू हैव टू अर्न बिफोर यू स्पेंड। मैं अपने बच्चों को ये बिल्कुल सर। रिपीटेडली कहता हूँ, यार आज तुम्हारा बाप जिंदा है, अगर मेरे बाप ने मुझे इस तरह पाला होता तो मैं तो बड़ी प्रॉब्लम में आता। मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मुझ पे कोई मुआशी बर्डन नहीं था। कभी कोई आपको मेरी बदहाली की कहानी नहीं निकलेगी कि जी मैं 20 किलोमीटर पैदल चलता था तो मेरे पास दोपहर के खाने के, मैं तो शुरू से ऐश कर रहा हूँ। 13-14 साल की उम्र में मैंने डिज्नी वर्ल्ड गया हूँ, मैंने दुनिया घूमी हुई है। लेकिन उन सारी बातों के बावजूद मेरा मिशन था कि मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है। मैं क्यों पैसे घर से मांगू, मैं घर पैसे दूं क्यों? तो जिस दिन हमारे बिल्कुल सर। का ये जहन बन जाएगा, मुल्क तरक्की करेगा। वो लास्ट मैसेज आप देना चाहें लोगों को पाकिस्तान के? सर मैसेज, बहुत से यूट्यूबर्स को देखता रहता हूँ सर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। तो काइंडली मेरा मैसेज यही है कि एक दफा जो लोग स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड दूसरे लोगों की वीडियोस देख रहे हैं, एक दफा जवाद सर का एक सेशन ले लें। 5,000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5,000 का खाना खा लेते हैं हम दोस्त यार आपस में बैठ के। तो सर मैंने आपका सेशन लिया, मतलब मैंने 5,000 रुपए खर्चे, उसके अगेंस्ट बहुत कमाए भी। तो आपने ये मेरा सर एक मैसेज है से लोगों के लिए। बड़ी चीज जो मैं कहूंगा ना, अचीवमेंट आपकी मानता हूं, वो इस बच्चे को आपने इस उम्र में इस मैदान में उतार दिया है। आप भले 20-25, आपको मेरा एक मशवरा है, मैं अभी ऑफ स्क्रीन भी आपको दूंगा, कि आप एक और अकाउंट खोलें 25,000 का, जिसमें 25,000 रुपया 30,000 रुपया सिर्फ डालें। वो इसको खुद मुख्तार हम्म, कर दें, उसे कहें प्रॉफिट आधा आधा, लॉस मेरा। लॉस इंशाल्लाह होगा ही नहीं, हमारे हाथ का ट्रेन किया हुआ बच्चा है, कुछ ना कुछ कमा के लेगा। क्योंकि ये अब इस तरह से इसके हाथ में पैसे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, चेक तो आपको ही आना है। बिल्कुल तो ये मेहनत करेगा कि बिल्कुल यार मैंने ये, जब आपसे कोई चीज महंगी मांगे तो उसे को बेटा काम करो, ट्रेड करके निकाल लो, जब प्रॉफिट ले आओगे उसमें से सर। आधे। सर मैंने तो ये भी अकाउंट इसी को दिया हुआ है कि तुम इससे कमाओ, जो चीज चाहिए इसमें से कमा के ले लो। हाँ, लेकिन एक इसको इंडिपेंडेंट भी अकाउंट खोल दें, कोई अर्जी नहीं, आप जितने ब्रोकरों के साथ चाहें अकाउंट खोल सकते हैं, जितने अकाउंट चाहे खोल सकते हैं। इसके साथ इसकी जो बहन है उनको भी ऑप्शन दे दें, उन्हें को बेटा अगर आप भी चाहते हो तो ये आपको भी मिल सकती है, वरना फिर ये ना कहना ये ज्यादा पैसे क्यों खर्च करता है, वो तो कमा रहा है। अब ये जरूर इंशाल्लाह। अब ये तंग भी करेगा, शरारतें भी करेगा जब दिखाएगा चीजें ला ला के उसको। खुश रहो, मेहनत करो। देखो बेटियों का इंडिपेंडेंट होना बेटों से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। खुदा ना करे कोई जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं तो बजाय बंदा तो बाहर जाकर सड़क के ऊपर नौकरी शोकरी करके इधर उधर कुछ करके छोटा बड़ा कर लेता है। तो लड़कियों की लिमिटेशंस होती हैं, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ बेटी को, ये आप लोगों को ये भी बताएं कि ये तनवीर भाई ने ई कॉमर्स स्टोर बनाने का भी फैसला किया और हमारे से गाइडेंस ली है, और ये ई कॉमर्स स्टोर भी बना रहे हैं। तो मैं इनकी साहबजादी को इंशाल्लाह सर। कहूंगा कि उसमें भी इन्वॉल्व हो, ये बेटा भी इन्वॉल्व हो, वो भी इन्वॉल्व हो। और आपको आईटी फ्रीक होने की कतन कोई जरूरत नहीं है। डिटेल्स हमारी एक वर्कशॉप आ रही है, उसमें भी हम बता देंगे, या कोई सेशन में आप हमारे दफ्तर आए वहां पे भी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने बच्चों को इस लाइन में लाएंगे। पाकिस्तान ऐसे ही बदल सकता है, गाने बनाने से पाकिस्तान नहीं बदल सकता। अगर हम गाने बनाए, ऐसे ही। सेल्फ प्रेज करें, अपनी खूबियां खुद ही बयान करते रहें, तो वो हम गाने देख चुके हैं, हमारी तो जिंदगी गुजर गई है। वो जो है मुख्तलिफ किस्म के कि मैं F-16 बनाऊंगा तो मैं ये करूंगा, और आने वाले दौर के इंसान बगैर बिजली गैस पानी के हमसे जीना सीखेंगे। ये इस किस्म के गाने गाने से कुछ नहीं बनता। आपने प्रैक्टिकल कदम करना है। मोटिवेशन जो है वो बगैर किसी मकसद के वो मीनिंगलेस है। तो आपकी जिंदगी में मकसद का होना बड़ा जरूरी है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।